जय हिंद दोस्तों, माई सेल्फ रवि चौधरी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग नॉलेज में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर का रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से ट्यूबरकुलोसिस डिसीज। आज की वीडियो में हम ट्यूबरकुलोसिस डिसीज के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे डेफिनेशन, देन इसका क्वालिटेटिव वेरिएंट, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, देन इसके टाइप्स, जो भी ट्यूबरकुलोसिस होती है डिसीज कितने टाइप्स की होती है, हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। देन इसका पढ़ेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एंड लास्ट में इसका मैनेजमेंट। ट्यूबरकुलोसिस कहीं भी हुई है हमारी बॉडी पार्ट में तो इसको किस टाइप से ट्रीट करेंगे। तो बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। Tuberculosis is the one of the respiratory infectious disease. It is mainly affect in the lungs, and it is not only affect the lungs, it can be affected any part of the body of the human. जो टीबी की बीमारी है एक प्रकार की रेस्पिरेटरी सिस्टम की बीमारी है। यह हमारे लंग्स को ही प्रभावित नहीं करती है, शरीर के किसी भी पार्ट को प्रभावित कर सकती है। इसका हम टाइप्स में डिटेल में पढ़ेंगे। देन बात करते हैं कॉजेटिव एजेंट। जो भी ट्यूबरकुलोसिस होती है इसको कौन सा एजेंट है जो कॉज करता है, तो इसका कॉजेटिव एजेंट है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। एक बैक्टीरिया होता है जो टीबी के लिए टीबी कॉज करता है। देन बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। जो भी टीबी की बीमारी होती है इसमें कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। एक तो होता है लो ग्रेड फीवर, इसमें कंटिन्यू फीवर बना रहता है। देन इसमें लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, ठीक है, भूख इसमें कम लगने लगती है। देन वेट लॉस होता है, जब मरीज को भूख कम लगेगी, दिन प्रतिदिन कम खाना खाएगा तो ऑब्वियसली उसका वेट लॉस होगा। ब्रीथलेसनेस होती है। जो भी हमारी लंग्स में टीबी होती है उसमें क्या होता है, लंग्स में उसकी लिनिंग में वाटर भर जाता है, पस का कलेक्शन हो जाता है, वाटर भर जाता है, जिसके कारण ब्रीथलेसनेस भी होने लगती है। नाइट स्वेट होती है, जिस भी किसी को टीबी हुई है उसको रात में पसीना आता है ना, वेट लॉस होने लगता है, घबराहट होती है, चेस्ट पेन होता है। देन बात करते हैं टाइप ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस हमारे बॉडी में होती है कितने टाइप्स की होती है। पहली होती है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। जो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस होती है यह हमारे मेनली लंग्स को इफेक्ट करती है। इसमें कंटिन्यू लो ग्रेड फीवर बना रहता है, कफिंग आती है, कफिंग में कभी कभी ब्लड भी आता है, हेड है ना, वेट लॉस होता है। देन सेकेंड ट्यूबरकुलोसिस का टाइप पढ़ते हैं प्लूरल ट्यूबरकुलोसिस। जो प्लूरल ट्यूबरकुलोसिस होता है इट इज अ वन टाइप ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। यह ट्यूबरकुलोसिस का ही टाइप होता है, लेकिन यह इफेक्ट कहाँ कहता है, इट इज मेनली इफेक्ट द लिनिंग ऑफ द लंग्स। जो लंग्स की लेयर होती है जिसे प्लूरा बोलते हैं उसको यह इफेक्ट करता है। इसमें होता क्या है, जो भी प्लूरल ट्यूबरकुलोसिस होती है इसमें लंग्स की जो लिनिंग होती है दोनों, उसके बीच में पस का कलेक्शन या फ्लूइड का कलेक्शन होने लगता है। देन बात करते हैं थर्ड स्केलेटल ट्यूबरकुलोसिस। जो स्केलेटल ट्यूबरकुलोसिस होती है इसमें जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया होता है वो हमारे बोन्स तक पहुंच जाता है, स्केलेटल सिस्टम को इफेक्ट करता है। देन थर्ड बात करते हैं हम ब्रेन ट्यूबरकुलोसिस। ब्रेन ट्यूबरकुलोसिस में क्या होता है, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया है हमारे ब्रेन की मेनिंजेस लेयर में इफेक्ट करता है। इसको मेनिंजाइटिस ट्यूबरकुलोसिस के नाम से भी जाना जाता है। जब हमारी ट्यूबरकुलोसिस ब्रेन में हो जाती है तो उसको मेनिंजाइटिस ट्यूबरकुलोसिस के नाम से जाना जाता है। देन लास्ट में अपन बात करते हैं ब्लैडर और किडनी ट्यूबरकुलोसिस। इसमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ब्लैडर और किडनी पे इफेक्ट करता है। इसमें पॉलीयूरिया होता है, यूरिनेशन में जलन होती है। पॉलीयूरिया मतलब फ्रीक्वेंटली ऑफ यूरिनेशन, बार बार पेशेंट को पेशाब लगेगी और उसको जलन होगी। देन बात करते हैं ज्वाइंट ट्यूबरकुलोसिस। ज्वाइंट ट्यूबरकुलोसिस में क्या होता है, हमारे बॉडी के ज्वाइंट्स में दर्द होता है। इट इज आल्सो कॉल्ड ट्यूबरकुलोसिस आर्थराइटिस। देन लास्ट में बात करते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस होती है, इसमें ट्यूबरकुलोसिस का जो बैक्टीरिया होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस वो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे ऑल ओवर ट्रैक्ट को इफेक्ट करता है। जो भी हमारा फूड पाइप होता है या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से उसके लास्ट पार्ट होता है बॉबल का, वहां तक इफेक्ट करता है। देन बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। कैसे डायग्नोस करेंगे कि किसी को टीबी है। एग्जैक्ट पता लगाने के लिए कुछ टेस्ट किए जाते हैं।
तो इसमें अपन सबसे पहले क्या करेंगे, कलेक्ट द हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट। सबसे पहले जो पेशेंट हमारी ओपीडी में दिखाने के लिए आया है या आपको इनको पता लगाना है इनको ट्यूबरक्लोसिस है या नहीं, तो सबसे पहले उसकी हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। उसकी फैमिली में किसी को ट्यूबरक्लोसिस तो नहीं है, उसकी लाइफ स्टाइल क्या है, क्या खाता है, स्मोकिंग करता है नहीं करता है, इस तरह से उसकी सबसे पहले हम क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। देन फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन में हम उसको स्कल टेस्ट करेंगे, लंग्स के साउंड सुनेंगे। देन चेस्ट एक्सरे करेंगे। चेस्ट एक्सरे क्या होता है, जब ट्यूबरक्लोसिस अगर किसी को है और हम उसका चेस्ट एक्सरे शूट करते हैं तो उस कंडीशन में चेस्ट में अपर लिम्ब वो होता है अपर पार्ट ऑफ द लंग, इसमें पेचेस दिखाई देती हैं, क्लियरली दिखाई देती हैं। अगर किसी पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस है तो उसमें चेस्ट में क्लियरली उसके पेचेस दिखाई देंगे। देन स्पूटम कल्चर, स्पूटम कल्चर टेस्ट होता है। किसी को अगर पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है उस कंडीशन में पेशेंट कफिंग ज्यादा करता है ना, उसमें ब्लड भी आता है, तो उस कंडीशन में उसका कल्चर टेस्ट किया जाता है जिसमें बैक्टीरिया का कंफर्म पता चल जाता है कि ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम है। देन मोन्टेक्स टेस्ट होता है। मोन्टेक्स टेस्ट क्या होता है, मोन्टेक्स टेस्ट ट्यूबरक्लोसिस को डिटेक्ट करने के लिए टेस्ट किया जाता है। इसमें डेड माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया होते हैं, मीन्स ऑलरेडी डेड रहते हैं वो, उसको पेशेंट की स्किन में, सुपरफिशियल स्किन में इंजेक्ट कर दिया जाता है। उसके बाद में अगर उसमें कुछ चेंजेस दिख रहे हैं, है ना, जो टेस्ट अपन ने जहाँ पे एमटी लगाया है मोन्टेक्स टेस्ट, उसके अलग ही उसके चेंजेस दिख जाते हैं, तो उसमें डिटेक्ट कर सकते हैं कि इसको टीबी है। देन इसके बाद में ब्लड टेस्ट होते हैं। ब्लड टेस्ट में हम क्या क्या कर सकते हैं, सीबीसी कर सकते हैं। अब व्यक्ति की जब अपन सीबीसी करेंगे, अगर उसको ट्यूबरक्लोसिस है तो ट्यूबरक्लोसिस में क्या होता है, उसकी एक तो डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ा हुआ आएगा, क्योंकि जब भी हमारी बॉडी में इन्फेक्शन रहता है उस कंडीशन में ल्यूकोसाइड बढ़ जाते हैं, उसका काउंट इंक्रीज हो जाता है। देन बात करते हैं इसमें ब्लड टेस्ट क्या क्या होगा। एक तो देखो अपन ने सीबीसी देख लिया, इसमें डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ा हुआ आएगा, जैसे 15,000 17,000 ऐसा इंक्रीज। इसकी नॉर्मल वैल्यू 4,000 से 11,000 होती है, लेकिन जब भी इन्फेक्शन होता है तो बॉडी में इंक्रीज हो जाती है। देन इसमें ईएसआर भी इंक्रीज हो जाता है। ईएसआर होता है इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, है ना, तो इसमें ईएसआर की रेट इंक्रीज हो जाती है। एंड इसमें एडीए टेस्ट भी किया जाता है, यूएसजी की जाती है। अगर किसी को एब्डोमिनल ट्यूबरक्लोसिस है तो उस कंडीशन में यूएसजी कर सकते हैं। यूरिन टेस्ट कर सकते हैं। यूरिन टेस्ट में क्या होता है, जब हमारी बॉडी में किसी पेशेंट को, जब अगर किसी पेशेंट को ब्लैडर की ट्यूबरक्लोसिस है तो उस कंडीशन में कल्चर किया जाता है, यूरिन कल्चर, उसमें बैक्टीरिया को डिटेक्ट किया जाता है। देन सीटी स्कैन ऑफ ब्रेन, अगर किसी पेशेंट को ब्रेन ट्यूबरक्लोसिस है, जिसको मेनिंजाइटिस ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, है ना, वो क्या है, उसकी मेनिंजस लेयर को इफेक्ट करता है, तो उस कंडीशन में हम ब्रेन की सीटी स्कैन या एमआरआई करा सकते हैं। देन बात करते हैं ट्रीटमेंट की। इसका अगर किसी पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस हो गई है तो ट्यूबरक्लोसिस का क्या होता है, अलग अलग ट्यूबरक्लोसिस का अलग अलग ड्यूरेशन चलता है ट्रीटमेंट में। जैसे इसके ट्रीटमेंट में हम डॉट्स थेरेपी देते हैं। डॉट्स थेरेपी में मेनली ड्रग्स होती हैं जो फर्स्ट लाइन ड्रग होती हैं, आइसोनियाजेड, रिफम्पामाइसिन, पायराजेनामाइड, इथम्ब्यूटोल और स्ट्रेप्टोमाइसिन। इस तरह की ट्रीटमेंट, इस तरह का इसमें लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दिया जाता है और इसका कंटिन्यू ट्रीटमेंट लेने से यह क्योर हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।